जमात हफ्तुम मजमून साइंस सबक नंबर 16 कुदरती वसाइल नेचुरल रिसोर्सेस। आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे ज़मीन के कचरे में मौजूद दौलत, मादनियात और कच धातें, मादनी तेल, कुदरती गैस, जंगलाती वसाइल, अद्वियाती नबातात, समंदरी वसाइल, समंदरी मादनियात और हयाती दौलत। ज़रा याद कीजिए, कुदरती दौलत किसे कहते हैं? कुदरती दौलत की मुख्तलिफ़ मिसालें कौन सी हैं? कुदरत से हमें कई अशिया हासिल होती हैं जिससे हमारी मुख्तलिफ़ रोज़मर्रा ज़रूरियात की तकमील होती है। ज़मीन पर की मिट्टी, पत्थर, मादनियात, हवा, पानी, नबातात, हैवानात, ये सब कुदरती दौलत हैं। ज़रा याद कीजिए, हिजरी कुर्रा किसे कहते हैं? ज़मीन के कचरे में मौजूद दौलत। ज़मीन का हिजरी कुर्रा ज़मीन और उसके नीचे के सख्त गिलाफ का बना हुआ है। हिजरी कुर्रा हर जगह एक जैसा नहीं होता, बल्कि कई किस्म की चट्टानों से मिलकर बना हुआ होता है। ज़मीन के कचरे में मौजूद दौलत में मादनियात, कचदात, मादनी तेल और दिगर ईंधन, चट्टानों, पानी, अनासिर, ईंधन, कुदरती गैस वगैरह का शुमार होता है। कच धातों से धातें हासिल करने के लिए उनकी सफाई और तखलीस की जाती है। धातों में मौजूद रेत और मिट्टी की आलूदगी को गौंग कहते हैं। मादनियात और कच धातें। मादनियात और कच धातें कुदरती दौलत में मादनियात का बहुत अहम मकाम है। माहौल के मुख्तलिफ अफ़ाल के ज़रिए ये मादनियात तैयार होती हैं। कुदरती दौलत में मादनियात का बहुत अहम मकाम है। ज़मीन पर पाई जाने वाली चट्टानें मादनियात की बनी हुई होती हैं। कानकनी के ज़रिए इंसान को मादनियात हासिल होती हैं। कुदरत में चंद ही धातें ऐसी हैं जो आज़ाद हालत में मिलती हैं, मसलन सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम और बिस्मथ वगैरह, जबकि अक्सर धातें मुरक्कबात की हालत में पाई जाती हैं। जिन मादनियात में धातों का तनासुब ज़्यादा होता है उन्हें कच धात कहते हैं। कच धातों से धातें किफ़ायत में हासिल की जाती हैं। मखसूस रंग, चमक, सख्ती, शक्ल, लंबाई, रंगों के इम्तिजाज के ज़रिए मादनियात की खुसूसियात वाज़े होती हैं। मादनियात किस तरह तैयार हुई? कचरे में पाया जाने वाला मेग्मा और आतिशफ़िशा के फटने से निकलने वाला लावा ठंडा होकर कलमों में तब्दील होकर मादनियात बनती हैं। तबखीर के ज़रिए ठोस कलमें बाकी रह जाएं तो मादनियात बनती हैं। हेलाटेट और जिप्सम। दर्जा हरारत और दबाव में ज़्यादा तब्दीली की वजह से मादनियात एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। चंद जानदारों के ज़रिए गैर नामियाती मादनियात तैयार होती हैं, मसलन जिस्म की हिफाजत के लिए तैयार होने वाला गिलाफ, जैसे शंख, सीप, मछलियों की हड्डियाँ वगैरह। खुसूसियात के लिहाज से मादनियात की जमात बंदी। अधाती मादनियात, धाती मादनियात, मादनियात तवानाई के रूप में। अधाती मादनियात जैसे अब्रक, गंधक, जिप्सम, पोटाश, ग्रेफाइट, हीरा, फील्ड स्पार। धाती मादनियात लोहा, सोना, चांदी, कथिल, बॉक्साइट, मैग्नीज, टेनियम और टंगस्टन। मादनियात तवानाई के रूप में, जैसे पत्थर का कोयला, मादनी तेल और कुदरती गैस। हीरे और हीरो जैसे संगरेजे। हीरा, याकूत, नीलम, जमुर्द, यश्म, ज़रकोन, ये कुछ अहम मादनियात हीरो के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इनकी बड़ी मांग होती है। क्या आप जानते हैं ज़मीन के अंदर नमक के ज़खायर भी मिलते हैं? ये मादनी नमक, काला नमक या सेंद्र नमक खानों और चंद दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। कौन क्या करता है? 1926 में कानकुनी की तालीम के लिए धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइन शुरू किया गया। ये इदारा अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से खिदमात अंजाम देता है।
कुछ अहम मादनियात और कच धातु। नंबर 1, लोहा। गैर खालिस हालत में हासिल होने वाले लोहे को लोहे की मादनियात कहते हैं। पिन से लेकर बड़ी बड़ी सनतों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के बनाने में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, मसलन काश्तकारी के आलात, रेलवे लाइन वगैरह। मैग्नेटाइट, हेमानाइट, लेमोनाइट, सैडेराइट ये 4 लोहे की अहम कच धातें हैं। नंबर 2, मैग्नीज। मैग्नीज की मादनियात कार्बोनेट, सिलिकेट और ऑक्साइड की शक्ल में मिलती है। दवाएं बनाने में मैग्नीज के मुरक्कबात का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल शीशे को गुलाबी रंग देने में भी होता है। बरकी आलात में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम की अहम कच धात है। इसमें 55% एल्युमिनियम पाया जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनता है। एल्युमिनियम एक बेहतरीन मौसिले बर्क और मौसिले हरारत है। उसकी कसाफत कम होने की वजह से हवाई जहाज़, नकलो हमल के ज़राए बरकी तार बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 4, तांबा। तांबा लोहे या दूसरी मादनियात के साथ गैर खालिस हालत में मिलता है। तांबा बहुत तेज़ मौसिले बर्क है, इसलिए बिजली के तार, रेडियो, टेलीफोन, नकलो हमल के ज़राए, बर्तन और मूर्तियाँ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अबरक, ये बर्क का गैर मौसिल है। इसकी तह की मोटाई के लिहाज से उसकी कीमत मुकर्रर होती है। इसका इस्तेमाल अद्वियात, रंग, बरकी मशीनों और आलात, बेतार इत्तिला के आलात जैसी बेशुमार चीज़ों में होता है। ईंधन। बताइए तो भला, ईंधन किसे कहते हैं? हम किस किस कुदरती दौलत का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवानाई के हुसूल के लिए मुख्तलिफ़ अशिया इस्तेमाल की जाती है। ऐसी अशिया को ईंधन कहते हैं। ये ईंधन ठोस, माए और गैसी हालत में होते हैं। पत्थर का कोयला। लाखों बरस कबल कुदरती तब्दीलियों की वजह से जंगल ज़मीन में दफन होते गए। उन पर मिट्टी की तहें जमा होती गईं। ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव और ज़मीन की अंदरूनी हरारत के असर से ज़मीन में दफन नबातात आहिस्ता आहिस्ता ईंधन में तब्दील होते गए। यानी इन नबाती बाकियात से पत्थर का कोयला तैयार हुआ, इसलिए कोयले को रकाजी ईंधन कहते हैं। पत्थर का कोयला कानों से हासिल किया जाता है। दलदली कोयला, लेग्नाइट, बिटुमेनस कोयला, एंथ्रासाइट पत्थर के कोयले की किस्में हैं। एंथ्रासाइट आला दर्जे का कोयला है। पत्थर के कोयले में एक किस्म का कार्बन का ज़ख़ीरा होता है। उससे हरारती तवानाई हासिल करने के लिए उसे जलाया जाता है। हरारती बिजली पैदावार मरकज़ में पत्थर का कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसे बॉयलर और रेलवे इंजन चलाने के लिए भी किया जाता है। पत्थर का कोयला खाने पकाने, ईंटों की भट्टियों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। सनती तरक्की में तवानाई के वसीले के तौर पर उसका इस्तेमाल बहुत अहम रोल है। पत्थर के कोयले से प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस जैसे गैसी ईंधन हासिल किए जाते हैं। मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए, मादनी तेल और कुदरती गैस किस तरह हासिल हुई होंगी। तस्वीर में दिखाया गया है लाखों बरस कबल, उसके बाद हज़ारों बरस कबल और अब। कौन क्या करता है? ONGC भारत की सबसे बड़ी तेल व गैस पैदा करने वाली, तहकीक करने वाली कंपनी है, जिसका दफ्तर देहरादून, उत्तराखंड में है। तेल और गैस कुदरती गैस का आला इदारा ONGC 14 अगस्त 1956 में कायम हुआ। ये हुकूमत हिंद के वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस के ज़ेरे निगरानी काम करता है। ONGC के ज़रिए भारत में तकरीबन 77% खाम तेल और तकरीबन 62% कुदरती गैस की पैदावार की जाती है। सनती नुक्ता नज़र से मादनी तेल के 7 ज़खायर हैं।
6 ذخائر کو ONGC نے دریافت کیا ہے۔ معدنی تیل زمین میں دفن نامیاتی مادوں کے تجزیے سے تیار ہونے والا مائع ایندھن یعنی معدنی تیل۔ لاکھوں برس قبل سمندری جاندار ختم ہونے کے بعد سمندر میں تہ نشین ہو گئے، ان پر مٹی اور ریت کی تہ جمع ہو گئی۔ زیادہ دباؤ اور حرارت کی وجہ سے جانداروں کے باقیات معدنی تیل میں تبدیل ہو گئے۔ معدنی تیل زمین سے کنوؤں کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ معدنی تیل خاص طور پر دلدلی، ریتیلی اور تلچھٹ اور چنکھڑی میں زمین کے اندر تقریباً 1000 سے 3000 میٹر گہرائی میں ملتا ہے۔ معدنی تیل پیٹرولیم یا خام تیل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ سبزی مائل بھورے رنگ کا ہوتا ہے۔ پیٹرولیم خاص طور پر ہائیڈرو کاربن کی قسم کے کئی مرکبات کا آمیزہ ہے۔ اس میں آکسیجن، نائٹروجن اور گندھک کے مرکبات بھی ہوتے ہیں۔ تیل کے کنوؤں سے پیٹرولیم نکال کر کثری کشید کے ذریعے اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس کی تخلیص کی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پیٹرولیم سے پیٹرول، ڈیزل، کیروسین، نیفتھا، ونگن، کول تار جیسے اجزاء ملتے ہیں۔ ان کا استعمال رنگ، جراثیم کش ادویات، خوشبودار مائعات اور مصنوعی دھاگے بنانے میں ہوتا ہے۔ قدرتی گیس۔ قدرتی گیس میں ایک اہم رکازی ایندھن ہے۔ یہ تیل زمین سے پیٹرولیم کی ضمنی پیداوار اور کچھ مقامات پر قدرتی گیسوں کے طور پر ملتی ہے۔ قدرتی گیس کا ایک اہم جز میتھین CH4 ہے، ایتھین C2H6، پروپین C3H8، بیوٹین C4H10۔ یہ اجزاء قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ قدرتی گیس زمین میں جانداروں کے باقیات پر دباؤ سے تیار ہوتی ہے۔ اس ایندھن کو گیس پائپ کے ذریعے دور تک لے جایا جا سکتا ہے، لیکن گیسی نالیوں کے جال کی کمی کی وجہ سے نقل و حمل کے ذریعے اس سے زیادہ دباؤ ڈال کر CNG کمپریسڈ نیچرل گیس اور لیکویفائڈ نیچرل گیس LNG کی شکل میں ذخیرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے نقل و حمل میں آسانی ہوتی ہے۔ CNG کی خصوصیات: فوراً آگ پکڑ لیتی ہے، جلنے کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کم مقدار میں تیار ہوتا ہے، دوسری آلودگیاں نہیں ہوتی، آسانی سے نقل و حمل کی جا سکتی ہے، احتراق کے دوران اس پر آسانی سے قابو رکھا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رکازات یعنی جاندار کا پتھر میں تبدیل ہونا؟ رکازات بھی لاکھوں برس قبل زمین میں دفن شدہ جانداروں کے پیچھے چھوڑے ہوئے اپنے وجود کے آثار ہیں۔ کچھ جانداروں کے نقش کوئلے، پتھر کی سطح پر نظر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس LPG غیر خالص پیٹرولیم سے پیٹرولیم گیس حاصل ہوتی رہتی ہے۔ پیٹرولیم گیس پر زیادہ دباؤ ڈال کر اس کا حجم 1/240 گنا کرنے پر وہ مائع میں تبدیل ہوتی ہے۔ دباؤ کے ذریعے وہ مائع حالت میں رہے، اس لیے اس کا ذخیرہ فولادی موٹی ٹنکیوں میں کیا جاتا ہے۔ ٹنکی سے باہر آنے پر وہ پھر گیس میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس میں 2 اجزاء پروپین اور بیوٹین 30 اور 70 کی نسبت میں ہوتی ہے۔ اس میں بو نہیں پائی جاتی، لیکن کسی بھی وجہ سے اس کا رساؤ ہو تو فوراً احساس ہو کر حادثے سے بچنے کے لیے اس میں ایتھل مرکپٹن، ایک تیز اور مخصوص بو کا کیمیائی مادہ، قلیل مقدار میں ملاتے ہیں۔ اس لیے LPG کا رساؤ ہو تو فوراً محسوس ہوتا ہے۔ آئیے غور کریں، تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ایندھن کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ رکازی ایندھن کے ذخائر محدود ہیں۔ بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے ختم ہونے کا خوف یعنی توانائی کا بحران۔ معدنی تیل اور پتھر کا کوئلہ ان رکازی ایندھن کے ذخائر اور بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے متبادل ایندھن استعمال ہونے لگے ہیں۔ ہائیڈروجن حیاتی ایندھن، میتھنول یا ووڈ الکوہل
इथेनॉल या ग्रीन अल्कोहल मुतबादिल ईंधन है। जंगलाती वसाइल, नबातात की मुख्तलिफ किस्मों से भरा हुआ और फैला हुआ इलाका जंगल कहलाता है। मुख्तलिफ नबातात, हैवानात और खुर्दबीनी जानदारों का कुदरती मस्कन यानी जंगल। दुनिया भर की कुल ज़मीन का 30% हिस्सा जंगल से ढका हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ और पैदावारियत जंगल के मखसूस अफ़आल हैं। जंगल के अफ़आल, तहफ़्फ़ुज़ी अफ़आल। नंबर 1, सतह ज़मीन पर बहने वाले पानी की रफ्तार को कम करना। नंबर 2, मिट्टी की झीज को रोकना। नंबर 3, ज़मीन में पानी के इंजज़ाब में मदद करना। नंबर 4, सैलाब पर काबू रखना। नंबर 5, तबख़ीर के अमल की रफ्तार को कम करना। नंबर 6, जंगलाती जानदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना। और नंबर 7, हवा में गैसों का तवाज़ुन बरकरार रखना। इस तरह माहौल का मेयार सुधारने और उसे कायम रखने में जंगल कारआमद होता है। पैदावारी अमाल। कुछ अद्वियाती नबातात, ऐसी नबातात जिनका इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। अडुलसा, खांसी और बलगम दूर करने के लिए। बेल, डायरिया का इलाज। नीम, बुखार और सर्दी का इलाज। सदाबहार, अर्क से कैंसर का इलाज। दारचीनी, डायरिया और मतली का इलाज। संकुना, मलेरिया की दवा। इसी तरह अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, हिरडा, बहिरडा, तुलसी जैसी अद्वियाती नबातात और उनके इस्तेमाल की फहरिस्त बनाइए। आपके माहौल में नबातात के वाकिफ़कार दादा दादी वगैरह से मालूमात हासिल करने में मदद लीजिए। लकड़ी, सागवान, शीशम, नीम, बबूल और सौ बबूल जैसे दरख्तों से मजबूत लकड़ी हासिल होती है। उनका इस्तेमाल फर्नीचर, काश्तकारी के औजार और मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में, तामीरात में किया जाता है। जंगलाती दौलत से धागे, कागज़, रबर, गोंद, खुशबूदार मादे हासिल होते हैं। लेमन ग्रास, वैनिला, क्यूड़ा, खस, नीलगिरी से खुशबूदार तेल बनाए जाते हैं। संदल की लकड़ी, नीलगिरी के तेल से साबुन, आराइशी चीज़ें, अगरबत्ती बनाई जाती है। उनके अलावा मुख्तलिफ फल, बसली जड़ें, शहद, लाख, कत्था, रंग जैसी कई चीज़ें हासिल होती हैं। जंगल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे? कम उम्र के दरख्त ना काटें। जितने दरख्त काटे जाते हैं उनसे ज़्यादा तादाद में दरख्त दूसरी जगह उगाएं और उनकी निगहदाश्त की जाए, उनका ख्याल रखें। जंगल के इस्तेमाल के ताल्लुक़ से जो सख्त उसूल, कायदे, कवानीन हैं उनकी पाबंदी करें। समंदरी वसाइल। आपने पढ़ा है कि ज़मीन खुश्की से ज़्यादा समंदर से ढकी हुई है। बहरे आज़म से बड़े पैमाने पर तवानाई हासिल की जा सकती है। मद व जज़र की लहरें और समंदर के बहाव का इस्तेमाल तवानाई पैदा करने के लिए किया जाता है। इस ताल्लुक़ से आपने पिछली जमात के मज़मून जोग्राफिया में भी मालूमात हासिल की है। समंदर की तह में, तह के नीचे मुख्तलिफ़ कुदरती वसाइल के ज़ख़ीरे हैं। समंदर और बहरे आज़म से हासिल होने वाली दौलत को समंदरी वसाइल या समंदरी दौलत कहते हैं। समंदरी मादनियात और दौलत। साइंसदानों का ख्याल है कि बहरे आज़म के पानी में अरबों टन मादनियात हलशुदा हालत में है। समंदर और बहरे आज़म में तह में कथिल, क्रोमियम, फास्फेट, तांबा, जस्त, लोहा, सीसा, मैग्नीज, गंधक, यूरेनियम वगैरह के बहुत बड़े ज़खायर हैं। समंदर से कई किस्म के जवाहर, शंख, सीपियाँ, मोती वगैरह हासिल होते हैं। सच्चे मोती की कीमत सोने से भी ज़्यादा होती है। समंदर में मादनी तेल और कुदरती गैस का वसी ज़ख़ीरा मौजूद है। तेल और कुएं, गैस के कुएं खोदकर ये चीज़ें हासिल की जाती हैं। मादनियात और कच धातें।
समंदर की तह से मादनी तेल और कुदरती गैस हासिल करने के लिए 1974 में मुंबई हाई के मकाम पर सागर सम्राट नाम का पहला कुआं खोदा गया। इस कुएं से मिलने वाली कुदरती गैस पाइपलाइन के जरिए उर्न के मकाम पर लाई जाती है। समंदरी मादनी दौलत। थोरियम जौहरी तवानाई में इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम कैमरे के फ्लैश बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है। पोटाशियम साबुन शीशा खाद का अहम जुज़। सोडियम कपड़े कागज़ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। सल्फेट मसनूई रेशम तैयार करना। समंदर की हयाती दौलत। कोलंबी सुरमई पम्फ्रेट वगैरह मछलियाँ प्रोटीन और विटामिन के ज़राए की वजह से बड़े पैमाने पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। सूखे बोमल का सफ़ूफ मुर्गियों की ग़िज़ा बेहतरीन खाद के तौर पर काश्तकारी में इस्तेमाल किया जाता है। सीप अद्वियात की तैयारी ज़ेवरात आराइश की चीज़ें बनाई जाती हैं। फफूंद ज़िद हयातिया एंटीबायोटिक्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। शार्क कॉड मछलियाँ तेल की तैयारी जिसमें विटामिन ए डी ई होते हैं। समंदरी खीरा कैंसर ट्यूमर को रोकने के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। समंदरी कारोबार। मछली पकड़ना अहम पेशा। नमकसार नमक की काश्त करना बड़ी सनत है। नकलो हमल का पेशा समंदरी रास्ता यानी आबी रास्ता। समंदर की सयाहत माशी फ़ायदे के ज़राए आराइशी चीज़ें बनाना ये समंदरी कारोबार हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। हमारी ज़रूरियात की तकमील के लिए कुदरती वसाइल बहुत अहमियत रखते हैं। कुछ कुदरत वसाइल के ज़ख़ीरे महदूद हैं। बेजा इस्तेमाल से उनके ख़त्म होने का अंदेशा है। माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमें कुदरती वसाइल के इस्तेमाल पर काबू रखना चाहिए।